मैंने इनको ये जो पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए एक ट्वीट की। मैंने कहा चलो ज़रा पाकिस्तानियों को दिखाता हूँ, इनको इनका रंग दिखाता हूँ। मैंने वो ट्रैप सेट किया था पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन गेस करें उस ट्रैप के अंदर आ कौन गया? टुनीस। चेक। उसकी शायद वजह ये है, मेरा मोस्टली पाकिस्तानी दे ट्राई टू इग्नोर मी। मैंने कहा इंडियन मिनिस्टर ने जब 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तो इंडियन मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि बाय बीटिंग पाकिस्तान टुडे, हमने आज पाकिस्तान को हराने से आज हमने इस्लाम को हरा दिया। दिस वाज जस्ट टू शो कि कितनी गंदी बात है ये। अगर मुसलमानों को कितना गुस्सा चढ़ना था पाकिस्तानियों को, अगर उनका मंत्री एज हार्श एज आदित्यनाथ ये कहता, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने लेकिन अगली ट्वीट में ये टोनी ट्रिगर हैप्पी, लेकिन मैंने कहा उसने तो नहीं कहा योगी आदित्यनाथ, ये अनलाइक योगी आदित्यनाथ, शेख रशीद एक्चुअली सेड दिस, और शेख रशीद ने आज ये कहा। तो ये मैंने ट्रैप रखा था मुसलमानों को देखने के लिए कि मुसलमान इसके अंदर आते हैं, कि उनको एहसास हो कि जो शेख रशीद ने बात की है कितनी गंदी बात की है। अगर यही बात योगी आदित्यनाथ करता या मोदी जी करते तो आपको कितनी आग लगनी थी। तो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स। ये मैंने ट्रैप रखा था अपने सुन्नियों के लिए, आ गए बीच में टुन्नी। लेट्स सी सम। अच्छा जी, कमेंट्स क्या है नीचे? हाँ, ये शिप्रीता ने शी रेड बोथ ऑफ देम, वो कह रहे हैं दिस कुड एक्चुअली बी यूज्ड एज सैंपल ट्वीट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली रीड द थ्रेड। हाँ, दैट्स ट्रू। अब वो सही गलत कह रहा है, वीडियो क्लिप दिखाओ भाई, किधर है वीडियो क्लिप दिखाओ। अच्छा जी, आई डोंट थिंक इवन द मोस्ट राइटेस्ट Hindus set their standards so low that by winning a cricket match they think they can defeat a deen. More so when Indian, this is okay, fictitious and malicious. Or गुप्ता, ओए निगम, ओ साइंसदान के बच्चे, ओ एरिस्टोटल के बच्चे, यही तो हम कह रहे हैं। उसने भी नहीं पढ़ा। ओ भाई कुछ भी बोलोगे डिफेंड करने के लिए, वीडियो तो डालो भाई। अभिषेक भी पागल हुआ, डिफेंड नहीं कर रहा, तू पहले ट्वीट पढ़ और समझ क्या बोलना चाहता है। अच्छा, ये क्या कह रहा है शिवम? शिवम क्या बोल रहा है? ट्रांसलेट करो। व्हेन इज इट सेड और यू विल से एनीथिंग टू बैलेंस टोनी। चल रीड द नेक्स्ट ट्वीट। अच्छा जी, अबे घोंचू मीम क्रिएट करके बोलता है मिनिस्टर ने बोला। वाह, ये देखो। अच्छा जी, देखो ये लोग हैं कौन कौन। ये है आपके धर्म के रखवाले। देखो कौन है, कोई इसमें हार्वर्ड का प्रोफेसर नहीं है। These guys are not extremely educated people. ये कौन है? ये देखो, ये है ये बंदा। इसी तरह के यही है वो टुन्नी जिनका हम मजाक उड़ाते हैं। जो इनमें से थोड़ा सा अक्लमंद होगा वो इस तरह की बात नहीं करेगा। अब ये क्या कह रहा है? उसका पूरा ट्वीट देख पहले। अच्छा, ही इज अ गुड। अच्छा, इसने कोई हाथी हनुमान की फोटो नहीं लगाया। हारिस अल्ताफ नजामानी कह रहे हैं, हारिस यू टू मच हेडेक फॉर सना टुन्नी गाइस। सना टुन्नी, आई डोंट यूज द वर्ड सना टुन्नी, आई जस्ट यूज टुन्नी। अच्छा, आर्यन, योगी आदित्यनाथ नेवर सेड दैट। फिर देख लो ये कौन है, किस किस्म के लोग हैं जिनकी फोटोओं में हिंदू है, गॉड्स हैं, जो रिलीजियस हैं, ओवरली रिलीजियस, दे आर द वंस हु आर सेइंग दैट। अच्छा, अब ये भी प्राउडली पेट्रियट नेशनलिस्ट आदमी, ये देख लो, ये भी साइंसदान, इसकी भी बोंगी देख लो। डोंट कंफ्यूज पीपल बाय पुटिंग फेक क्रैप। आई नो अबाउट द नेक्स्ट ट्वीट बट व्हाई क्रिएट अ फॉल्सहुड। अब ये ना, अब इसे थोड़ा सा कमेंट पढ़े, और फॉल्सहुड ही तो नहीं है डफर आदमी। एनीवे, सो दीज आर द टुनीज वी डीलिंग विद। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड आप ट्वीट पे जाके देखा करें, मैं असल शुगर ट्वीट पे लगाता हूं। तो दीज आर द पीपल जो मैं आपको अभी एग्जांपल जो आपको दी है, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनलिस्ट, रिचुअलिस्ट, रिलीजियस, ये वो लोग हैं, दे मोर और लेस बिहेव द सेम। इनका सिमिलर वर्ल्ड व्यू होता है, इनका सिमिलर व्हाट अबाउटिज्म होता है। और जो लेफ्ट के जो लोग होते हैं वो लिबरल होते हैं, वो प्रोग्रेसिव होते हैं, वो दुनिया को आगे लेके जाने की बात करते हैं विदाउट वॉर्स। तो ये की डिफरेंस है, इन लोगों को कभी समझ नहीं आएगी इस चीज की। अमेजिंग एनालिसिस ब्रो। लाइक मुस्लिम्स, व्हाई डू यू थिंक इंडिया हिंदूज बिकमिंग सो रिलीजियस सडनली? इसके ऊपर टीपू कुछ एग्जांपलें, दो राय ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये हमेशा से ही ऐसे थे, सोशल मीडिया की वजह से इनको थोड़ी सी बड़ी आवाज मिल गई है। हैविंग सेड दैट, और ऑब्वियसली एक 1.34 बिलियन लोग रहते हैं जिस मुल्क में, वहां पे आपको हजार तरह की सोचें मिलेंगी। लेकिन
समथिंग मस्ट हैव चेंज्ड, बिकॉज जो कांग्रेस की लाख बीमारियां बुराइयां होंगी, और इवन जितनी पाकिस्तान के साथ जंगें हुई हैं, जो पाकिस्तान को हराया, जो भी हुआ है वो कांग्रेस की पार्टी में ही हुआ, कांग्रेस की हुकूमत में ही हुआ। कोई ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस कहती है आओ हमारे देश को ले जाओ, काट के टुकड़े करके ले जाओ। नो, दे ऑब्वियसली लव देयर कंट्री एज वेल, दे पुट देयर कंट्री एट बिहाइंड एवरीथिंग, दे डिफेंड देयर कंट्री। तो क्या वजह हुई विद इन इंडिया, उनका एक अपीसमेंट कह लो, या एक वो कहते हैं ना टू कीप थिंग्स बैलेंस, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे नहीं कह सकती जैसे दो बंदों में आपस में बात हो रही है ना, जैसे मैं आपको कह दूं और चालो तुझे मेरी बात नहीं पसंद तो निकल, जैसे मैं तुझे छितर फेरूंगा। गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं कर सकती बिकॉज द मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व। उसकी एग्जांपल अभी हम टीएलपी के ऊपर बात करेंगे कि गवर्नमेंट को बीच में कुछ बातें कहनी होती हैं, कुछ बातें सिग्नल भेजना होता है विदाउट सेइंग इट, इम्प्लिसिटली नॉट एक्सप्लिसिटली, इस तरह की चीजें होती। तो कांग्रेस वाज अ लॉट मोर केयरफुल इन दैट। लेकिन जब ये बीजेपी साहब की सरकार आई तो ऑब्वियसली इट हैज रीइन्विगरेटेड सच सेंटिमेंट्स जो कि हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर अराउंड बेस करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं खुल के अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात बंदा पूछे, अभी अभी हमने वकार यूनुस और शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी की मैंने बात की। अब जो आपके वीरेंद्र सहवाग हैं, वो भी आपके क्रिकेटर हैं। उन्होंने क्यों दिवाली के ऊपर इसको उन्होंने एंगल देना शुरू कर दिया इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से। उन्होंने कहा हमारे हिंदू धर्म को दिवाली के ऊपर ही तो करते हैं, लेकिन जब वैसे वो पटाखे फोड़ते हैं तो बात तो ओके, यू कैन आर्ग्यू कि नहीं इसमें कोई इतनी गलत बात नहीं, बट पॉइंट तो फिर वही आ गया कि आप फिर आपके जो सो कॉल्ड फेस ऑफ इंडिया है, सॉफ्ट कल्चर, अमिताभ बच्चन, चलो शाहरुख खान वगैरह तो वो मुसलमान है ना, आप लोगों को उनसे चिढ़ चढ़ जाएगी। और कौन है यार अच्छे, ऋतिक रोशन मेरा फेवरेट। उस तरह के लोग, दे शो यू वन इमेज ऑफ इंडिया, कलरफुल इंडिया, वाइब्रेंट इंडिया, लविंग इंडिया, एक वो लोग हैं। और दूसरे फिर आपके अब ये कुछ लोग इस तरह के सामने आने लग गए हैं जो कि जिंगोइस्टिक बातें करने लग गए हैं, जो रिलीजन की तरफ जाना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। एंड अभी मैं आई कैन गारंटी यू, ये मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आपके जो वीरेंद्र सहवाग जी होंगे, वीरू, आई थिंक ही इज अ टुन्नी फ्रॉम डीप डाउन इनसाइड। दिस इज जस्ट माय प्रिडिक्शन। अभी उन्होंने इतने बयान नहीं दिए, बट ही विल इवेंचुअली गिव दैट काइंड ऑफ बयान। वेरी, वो देना शुरू कर देंगे इस तरह के बयान। हमने आपके बॉलीवुड के लोगों को देखा है, अक्षय कुमार को, अजय देवगन को, वो भी टुन्नीज्म टाइप पे जाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। सो वी विल सी, ये उस तरफ जा रहा है और ये जाएगा, मुझे लगता है इस तरह का और होगा। गालिब, जो ना ऐड समथिंग टू दैट इफ आई मिस्ड एनीथिंग, के क्यों हिंदू, आपको क्या लगता है? वीरेंद्र सहवाग ने क्या किया, क्या बयान दिया है? वीरेंद्र सहवाग ने सर ये दिया, मैं आपको छोटा सा उसका दे दूं। वीरेंद्र सहवाग ने ये कहा, क्योंकि अभी आमिर खान ने, विराट कोहली ने, उन्होंने ये कहा कि पटाखे फोड़ना उनका पॉइंट ये था एनवायरनमेंट के लिए गलत है। आमिर खान ने एक बयान दिया कि आप हाउसिंग सोसाइटीज में नहीं, अपने घरों में जाके पटाखे बजाएं, यानी गली मोहल्ले में, वन वे और द अदर। ही सेड बेसिकली वो सेइंग इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। अब हुआ जब पाकिस्तान जीत गया तो कुछ इंडियंस ने वहां का उन्होंने पटाखे फोड़े, इंडियन मुसलमानों ने, एक अब इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे, उन्होंने पटाखे फोड़े। तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि हिंदू धर्म के वक्त तो इनको एनवायरनमेंट याद आया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अगेन इट्स अ वैलिड पॉइंट, लेकिन पॉइंट फिर वही आता है कि इफ यू वांट, आपने एक्टिविस्ट अगर बनना है कि यू वांट टू से थिंग्स एब्रप्टली एज थिंग्स आर, जैसे हम करते हैं, ये लिबर्टी जो मैं ले रहा हूं, ये इस तरह की लिबर्टी आम लोग नहीं ले पाते, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन वेरी न्यूट्रल काम पोजीशन। और अभी अभी आई एम नॉट अगेन सेइंग कि वीरू ने, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा गलत बात की है, बट इट कैन गिव मी अ हिंट कि ही विल स्लोली स्टार्ट लीनिंग टुवर्ड्स टुनी लॉजिक। दैट्स द पॉइंट बेसिकली। हाँ, वो ये कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हो गया जी, पाकिस्तान का मैच विन को सेलिब्रेट कर रहे थे, दूसरी तरफ और चीज़ों पे हो गया। यार देखें, अगर ये क्या कोई क्राइम है कि अगर कोई इंडिया में रहते हुए इंडिया की टीम को सपोर्ट ना करे, या पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट ना करे? तो ये चीज़ें हैं जो कि मतलब जो बुरी आपको लगती हैं बुरी, मगर किसी का पर्सनल फ्रीडम है। अब कोई पटाखे अगर बजा रहा है तो वाकई पटाखे बजाना तो हर सूरत में गलत है, मगर अगर आप सिर्फ उसके ऊपर, आपको बुरा तब लग रहा है जब कोई पाकिस्तान की जीत के ऊपर बजा रहा है, तो बात ठीक है, इंडियन को, इंडिया की टीम को सपोर्ट करना चाहिए लॉजिकली, मगर जरूरी नहीं है। हो सकता है इंडिया में, आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ ऐसे हिंदू भी होंगे जो कि शायद पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हो, उनको
उनको अच्छा लगता हो। अब ये पटाखे बजाना, पटाखे लोग बजाते हैं यार, अब क्या इसको अगर तो इलीगल आपने अपने मुल्क में कर दिया तो करें। अब जैसे पीछे रावण को दशहरे के ऊपर रावण को की तशरीफ में जो पटाखे डाल के फाड़ते हैं, उससे फसलों में आगे लगी होती हैं कई बार, सही है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, अब इस बात को इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये जो टूनिज्म है, ये इट मेक्स फैल रहा है। इंडिया लुक लाइक अ बैड लूजर, कि जी जो स्पोर्ट्स में शिकस्त जो होती है उसको बस सीने पे लेना चाहिए, उसके ऊपर इतना रोना नहीं चाहिए। एक दिन कोई जीतता, दूसरे दिन कोई जीतता। इसमें पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता कि, एटलीस्ट पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। इंडिया जब जीत भी जाता है तो पाकिस्तान में ये नहीं होता कि लोग जी उधर जहाँ वो ये बंदे ऐसे ढूंढ रहे होते हैं जो इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बंदे के ऊपर पर्चा कट गया था जिसने, जब पिछली बार विराट कोहली को। जीता था। हाँ, मगर उधर भी ऐसे लोग पागल हैं, आपकी तरफ भी ऐसे लोग पागल हैं। मगर देखें, उधर पाकिस्तान में बैठ के भी एक मुसलमान जो था वो विराट कोहली को की विन को सेलिब्रेट कर रहा था। तो ऐसा होता है। अब क्या, अब उसको ऊपर देशद्रोही का लगा दें, मुकदमा चला दें और ये कर दें। चीजों को इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये कोई मुल्क की, यहाँ तो वार हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की, और बीच में कोई बंदा जो है उस टाइम को पाकिस्तानी इंडियन जो है वो पाकिस्तानी के लिए जासूसी कर रहा है, तो ठीक है, उसको पकड़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए। मगर अगर कोई मैच में कर रहा है सपोर्ट, तो यार उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल है वो बंदा चाइल्डिश है, तो ये उससे बड़े चाइल्डिश हैं जो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, इनको तो भाई पक्का इंडिया की तरफ ही होना चाहिए था। अगर कोई नहीं होता तो क्या होता। दुनिया के बहुत से मुल्क हैं, पाकिस्तान में इवन के ये कल्चर पहले एग्जिस्ट करता था। पाकिस्तान की टीम जब 92 का वर्ल्ड कप थी, उससे पहले हमेशा बहुत हारती होती थी। पाकिस्तानी ज्यादातर लोग जो हैं, जो मेरे फादर की जनरेशन के लोग हैं, वो बड़े सारे लोग वेस्ट इंडीज की टीम को सपोर्ट करते थे। ठीक है, वो वेस्ट इंडीज की टीम को सपोर्ट करते थे। इवन के पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज से खेल रहा होता था तो लोग फिर भी आधे वेस्ट इंडीज की सब तरफ होते थे। इवन के पाकिस्तान के स्टेडियम्स में लोग उनकी टीम को चीयर अप करते थे। तो इतना वो नहीं है कोई भी। अभी भी बहुत जो 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 उस जनरेशन के लोग हैं, उनसे अभी भी आप पूछें, विवियन रिचर्ड आज पीटीवी पे बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है विवियन रिचर्ड पीटीवी पे? क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी लोग। ठीक है, पाकिस्तान अगर हारता भी था वेस्ट इंडीज से तो लोग फिर भी, और वेस्ट इंडीज की टीम एक बार पाकिस्तान आई और उन्होंने क्या किया, वो कर्टली एम्ब्रोज और मैल्कम मार्शल और ये माइकल होल्डिंग और वो क्या दूसरा जोल गार्नर, ये सारे के सारे बॉलर थे। इन्होंने बड़ा मारा पाकिस्तान की टीम के 2-3 बैट्समैन जो है ना बाउंसर लग के जख्मी हुए। और इसके ऊपर लतीफे जो है कार्टून छाप रहे थे अखबारों में, लतीफे बने हुए थे इनके ऊपर। तो जी जवेद मियां दाद जा रहा है ग्राउंड में, तो जी कह रहा है जी मुझे, मैं रजाई पहन के जाऊंगा, मैं वैसे नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की चीजें छपती रही हैं और लोग वेस्ट इंडीज की टीम को पाकिस्तान में फिर भी वेलकम करते थे, और इवन के इंडिया की टीम को भी लोग आज भी वेलकम करते हैं। पाकिस्तान की टीम भी जब इंडिया जाए तो लोग वेलकम करते हैं। मगर मुझे लगता है ये टूनिज्म जो है ना, ये ज्यादा बल्कि लोग स्पोर्ट को स्पोर्ट ही समझते थे। बल्कि सर एक और नहीं, इतना पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी वो 99 का मुझे याद है वो टेस्ट मैच जिसमें शोएब अख्तर की जो वजह शोहरत बना था, जो 2 यॉर्कर मारे थे पहले, ड्राविड को, सचिन को। उसमें जो पाकिस्तान, वो 2 टेस्ट की सीरीज थी, एक में अनिल कुंबले ने 10 विकेटें ली थी और पहला जो टेस्ट था वो पाकिस्तान जीत गया था। द होल क्राउड, मेरा ख्याल चेन्नई में हुआ था शायद, उस वक्त मद्रास कहते थे शायद, या मे बी इट हैड जस्ट बिकम चेन्नई। उधर स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी और पाकिस्तान की टीम ने पूरा ग्राउंड के गिर्द फेरा लगाया था। क्या उस वक्त आपकी 3 जंगें पाकिस्तान के साथ नहीं हो चुकी हुई थी? इट हैड हैपेंड। आई एग्री कि उसके बाद पॉलिटिकली थिंग्स हैव टेकन, एक बुरी चीजें हुई हैं बीच में। वो 2001 का वो आपकी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, फिर 2007 पे जो अजमल कसाब मलून ने जो किया, ये सारी चीजें जो हुई, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन या तो फिर आप कह रहे हैं कि आप क्रिकेट आपने बिल्कुल भी, तब आप अपने आईसीसी के पॉइंट्स बचाने के लिए आप फोरफिट नहीं करते। तब आप मुझे किसी ने एग्जांपल यहाँ पे सर दी थी जी, डू यू नो कि वो जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो अमेरिका ने जापानीज को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया था, विच इज ट्रू। तो कौन सा अमेरिका जापान के साथ फुटबॉल के मैच खेल रहा था या ओलंपिक्स की गेमें कर रहा था? तो कोई एग्जांपल तो दो जो काम की हो। तो एनीवे दीज नहीं, तो उसका हमारी सिचुएशन से क्या लेना देना? हम वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं। नो दे सेइंग अगर वर्ल्ड वार लड़ भी रहे हो, आपको पता है कि जर्मनी के साथ सबकी दुश्मनी थी, तब भी जर्मनी के साथ ओलंपिक्स हो रहे थे, उन्होंने निकाल तो नहीं दिया। ऐसी बातें नहीं होती। ये मेरे ख्याल में सेकंड वर्ल्ड वॉर की ओलंपिक्स जो थी वो पोस्टपोन हो गई थी, 1937 में होनी थी मेरा ख्याल।
हाँ, मगर अब एक बात है सोचने वाली कि ये क्या करते हैं, ये देखें इस तरह से तो कुछ भी नहीं होता। एक मैच हारे हैं यार, कौन सी जंग हार गए हो, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान कितने अरसे से हार रहा था, कुछ हुआ है, कोई कुछ भी नहीं हुआ। अब इधर अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जब टीवी चैनलों पे बैठते हैं, अब आप लोगों ने पूरे का पूरा मुकदमा खोला हुआ है। आप अपनी टीम का ट्रायल कर रहे हो टीवी के ऊपर बैठ के, मतलब कैसी बेवकूफी की बात है भाई। उसके वो ऊपर आते खेलने हैं। जाते हैं, खेल खेल के जीत भी सकते हैं, खेल के हारते भी हैं। ये क्या बात है यार, ये अजीब ही बात है। मैं मैं वो अगला सर वो वाली बात कर रहा जी। हूं कि जर्मनी ने पहले स्टीरॉइड जब शुरू किए थे, तो जर्मनी उस दफा ओलंपिक्स जीत गया था। वो मेरे ख्याल है थोड़ी पुरानी बात है इससे। 19 आप वो 1933 के ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें जो जर्मनी में ही हुए मुझे थे, अब याद पोलैंड नहीं में है हुए थे। सही। हाँ, जर्मनी में ही हुए थे। और हाँ हिटलर तब तक आ चुका था, लोगों को पता था कि ये हाँ, काफी वो हिटलर कर रहा वाज है। स्टैंडिंग इन देयर, हिटलर हाँ। वाज स्टैंडिंग इन देयर। बड़ी एक मशहूर एक वीडियो है, एक अमेरिकन औरत ने जाके शी ग्रैब्ड हिम एंड शी किस्ड हिम ऑन द चीक। एनीवे, आई थिंक दैट्स द वन। और इसमें उसमें ये था वो उसकी भी बड़ी एक मजे की स्टोरी है। उसमें बड़ा मशहूर है वो 1933 के ओलंपिक्स है मेरा ख्याल। उसमें ऐसे हुआ था, एक अमेरिकन जो था स्प्रिंटर था, स्याफाम थे वो, उनका नाम मुझे भूल गया। ही वांटेड, ही वाज द हॉट फेवरेट। तो जर्मनी, क्योंकि हिटलर साहब यकीन करते थे कि आर्यन रेस सुपीरियर रेस है, ये कालों को भी हरा देगी वगैरह वगैरह। तो ही वाज सो लुकिंग, ही वेंट देयर टू वॉच दिस, ही वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड कि ये इसको हराएगा। उसके ऊपर मेरे ख्याल एक मूवी बनी, आई थिंक सो, आई कांट रिमेंबर, मे आई वॉच्ड डॉक्यूमेंटरी और समथिंग। अच्छा, आई थिंक दिस इधर एक बात को मैं और एड्रेस करना चाहूंगा। इधर जी। कुछ लोग चैट में कमेंट कर रहे हैं कि एंटी इंडिया स्लोगन भी लगे हैं। यार, पाकिस्तान में भी एंटी पाकिस्तान स्लोगन लगते हैं, ठीक है। एमक्यूएम वाले लगाते रहे हैं, बलोचिस्तान वाले बीएलए वाले लगाते रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब आप इसके ऊपर जो है ना पीटीएम मेन वाले, स्ट्रीम। हाँ। पीटीएम वाले। हाँ, आप जो है पीटीएम वाले उस तरह नहीं लगाते। पीटीएम को इन्होंने ज्यादा वेलीफाई किया हुआ है, पीटीएम उतनी बुरी नहीं है। मगर बीएलए वाले और एमक्यूएम वाले एंटी पाकिस्तान स्लोगन लगाते रहे हैं। आपके कंट्री में जाके अल्ताफ हुसैन ने एंटी पाकिस्तान स्लोगन लगाए हैं, ठीक है यार। ये होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप रोना शुरू कर दें इस बात पे। ये होता है, ये अंडरस्टूड होती हैं बातें। हर कोई आपके मुल्क से खुश नहीं होता। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि जी इंडिया में रहने वाला हर मुसलमान जो है वो इंडिया से खुश होगा, डेफिनेटली। जबकि एक तरफ आपकी हिंदुत्व जो है उनके साथ ज्यादती कर भी रही है, ठीक है। पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, पाकिस्तान हिंदू में भी रहने नहीं है, वाले हिंदू भी नहीं है। ठीक है। नहीं है खुश, नहीं है खुश, ठीक है। हाँ, जाहिर बात है कि मुसलमान आपकी तरफ थोड़े ज्यादा हैं, उनके पास ऐसे एरियाज भी हैं जो कि वो कंट्रोल करते हैं, उधर वो फिर लगा भी देते हैं नारे। वरना पाकिस्तान की माइनॉरिटीज भी शायद लगा देती, बीएलए वाले लगाते हैं एंटी पाकिस्तान नारे। अब इस बात के ऊपर हम रोना शुरू कर दें, हम मेन स्ट्रीम मीडिया की इसके ऊपर पूरी देखें। ये अर्नब अर्नब गोस्वामी जैसे लोग या इस तरह के बाकी मीडिया एंकर्स जो कि इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, वो उनका मकसद जो है आप लोगों को समझ नहीं आता कि उनका मकसद क्या है। सिंपल सी बात है, इस तरह के नारे लगते हैं, ये बात लोगों को शुरू से पता है। इंडिया में भी लोगों को शुरू से पता है, और लोग जो समझदार हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे या और इस तरह के एंकर्स या जो हिंदुत्व के लीडर्स हैं, ये इस बात को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? संजय दीक्षित क्यों इस पर प्रोग्राम करता है? क्योंकि उसका एजेंडा है, उसने नफरत फैलानी है। और इस नफरत से नुकसान आपको होगा, हमें नहीं होगा, ठीक है, हमें नहीं होगा। इंडिया से बाहर रहने वाले लोगों को नहीं होगा। आप इंडिया में आते आग में घी डालना इन लोगों ने शुरू किया, और ये डाल रहे हैं, सही है, ये डाल रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट आज से 10 साल पहले ये बात न्यूज नहीं बनती थी, नारे तब भी लगते थे, हमें भी पता है, आपको भी पता है। और अभी आप बच्चे बन रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि पहले ये नहीं लगते थे, या आज आप रिएक्ट इस पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रिएक्ट? क्योंकि आज आपको इन लोगों ने, जो कि नफरत फैलाने वाले हैं, जो आपको एक खास लाइन पर लेके जाना चाहते हैं, वो इस बात को हाईजैक करके सामने लेके आ रहे हैं। इसलिए आप ये नारे लगा रहे हैं, हाँ जी इंडिया के। पहले ये न्यूज क्यों नहीं बनती? पहले न्यूज नहीं बनती थी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं इसको डिस्कस करता था। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि पहले लोग जो थे वो क्या करते थे, वो आग में पानी डालते थे, वो इसे कम करने की कोशिश करते थे। मगर अब इन जैसे चुड्डू जो बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर और मीडिया के ऊपर, वो आपके कंट्री को खराब कर रहे हैं। हम आपको जो कह रहे हैं, ये आपको बातें शायद आज समझ ना आए, मगर ज़ियाउल हक़िज़्म जो है ना, वो इंडिया में शुरू हो चुका हुआ है। ये आप याद रखें बात। फ्रैंक फर्नांडिस कह रहे हैं एक्चुअली गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अगर हेट्रेड है तो जेल सेडिशन के लॉ पास किए इसके अंदर भी, विच इज रॉन्ग। जो कि हाँ, जब सेडिशन का लॉ भी हर जगह आपने लगा देना, आपने हर जगह ट्रीजन का लॉ लगा देना, हर जगह भी नहीं लगता। पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है, दे कांट हैंडल दैट। जब आग बढ़ती है, लॉज जो होते हैं ना, लॉज वो सिर्फ एक सोशल काम, एक जो सोसाइटी को इन चेक रखने का तरीका होता है मॉरली, कि लॉ एंड ऑर्डर है।
अगर आपके जब भी रेवोल्यूशंस आए हैं दुनिया में, आप क्या वो जो लोग ओवरथ्रो कर रहे होते हैं उनके ऊपर ट्रीजन का मुकदमा कर रही होती है सिटिंग गवर्नमेंट? दे कांट डू इट, क्योंकि उनकी इतनी मैन पावर स्टेट के पास कभी भी नहीं होती कि यू टेक एवरीवन थ्रू लीगल प्रोसेस। जब ये आग भड़क जाती है, जब जंगल की, ये ऐसे है कि छोटी सी चिंगारी निकली, आपने उसको बुझा दिया, दैट्स व्हाट लॉ इज। वो लॉ उस चिंगारी को पकड़ के बंद कर देगा, लेकिन जब वो जंगल की आग बन जाएगी फिर नहीं आपसे काबू होगा। सो यू नो, इस सेडिशन का लॉ भी जो है, जैसा पाकिस्तान में उन्होंने यूज कर दिया था पिछले हुकूमतों के खिलाफ। क्या सर वो कोर्ट की हत्या क्या होता है वो, हत्या के वो तौहीन क्या होता है, तौहीन अदालत, तौहीन तौहीन अदालत। अदालत, उन्होंने मुंह चुक के हर के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। और सुओ मोटो होता है, ये कुछ चीजें होती है। वो जी हमारे वो चीफ जस्टिस था, उसने जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू कर दिया, वो हर एक के ऊपर सुओ मोटो करने लग गया। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, यू नीड टू यूज, ये आपने बड़ा इसको मिनिमम तरीके से रखना होता है। 1000 में से एक बंदा जो होमिसाइड रेट होता है, लाख में से एक बंदा मर्डर करता होगा। जब लाख में से 10,000 करने लग गए या तो स्टेट फॉल्टर हो जाती, चाहे जितनी मर्जी स्टेट की ना हो। सो यू नो, ये सेडिशन का लॉ जो होता है, ये इनकी एक वैल्यू होती है। दे अमेरिका में कहा जाता है जी ट्रीजन की, हमें मुसलमान कहते हैं, अमेरिका में भी तो ट्रीजन की सजा मौत है। अमेरिका कितना पुराना है, 250 साल हो गए अमेरिका को बने हुए, आज तक एक बंदे को ट्रीजन की सजा पर मौत नहीं दी। अमेरिका में आज तक कैपिटल पनिशमेंट ट्रीजन के ऊपर नहीं दी गई। तो हालांकि कितनी बड़ी सजा है ट्रीजन के ऊपर मौत। ट्रीजन क्या है, वो बड़ा एक औरत थी, मुझे उसका नाम भूल गया, मेरे ख्याल नेटफ्लिक्स ने उसके ऊपर मूवी भी बनाई है। वो औरत थी, उसने हिटलर की सपोर्ट की थी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो हिटलर के प्रोपेगेंडा रेडियो में शी यूज्ड टू प्रोपेगेट इंडिया अमेरिकन सोल्जर्स को डिमोरलाइज करती थी, इंग्लिश में अपना ब्रॉडकास्ट करती थी शो। उसको पकड़ा, केस चलाया, ट्रीजन का केस लगाया उसके ऊपर, पता नहीं 12 चार्जेस ठोके, सिर्फ एक चार्ज में उसको सजा हुई, और वो भी मैं ख्याल आई थिंक शी वाज आउट आफ्टर 9 or 10 years or something। सो ये जो लॉज होते हैं बड़ा केयरफुली, बड़ा मिनिमम तरीके से लगाए जाते हैं। सो एनीवे, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।